बिल्कुल, इस वक्त जो अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विज़िशन जमा कराई गई है, उस मामले पर हम बात करेंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मालूम करेंगे कि आगे क्या प्रोसेस होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर, कल जो रिक्विज़िशन जमा कराई गई है, आप वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, क्या देख रहे हैं कि आगे अब क्या होगा? देखिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 95 और 80 से आगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जो नेशनल असेंबली के, उसके मुताबिक सेक्रेटेरिएट ही इसका एहतमाम करेगा। फ़िलहाल तो जो जिस हाउस के फ्लोर पे होता है इजलास, वो अंडर रेनोवेशन है काफ़ी दिनों से। तो स्पीकर साहब कहेंगे किसी और जगह इजलास के लिए, और वो भी सेक्रेटेरिएट का काम है, नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट का काम है। और दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि जब मोशन आएगी और वो सारी चीज़ें इन ऑर्डर हैं अगर, तो फिर उस दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके एलाइज के एमएनएज हैं वो हाउस में नहीं होंगे। हाउस में स्पीकर साहब जाएंगे। आई डू नॉट हैव वोट, इसलिए मैं भी जाऊंगा। और एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये है कि जो जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, और जिस तरह से अब मौलाना ने तो बाइडन को पुकार लिया है मदद के लिए, तो वो तो उनके काम नहीं आना। वन नंबर गेम जो है वो गवर्नमेंट के पास है। इंशाल्लाह अजीज़, हमारे एलाइज भी हैं और पहले से ज़्यादा वोट्स हमारे होंगे इंशाल्लाह। हमारे पास 189 है, उनके पास 162 है। अपोजिशन की जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई स्पीकर की जानिब से एतराज़ लगाया जाए, या ये बहाना किया जाए कि क्योंकि कौमी असम्बली में काम चल रहा है तो बाहर इंतज़ामात इतने मुख्तसर अरसे में हो नहीं सकते। ऐसा कोई हो सकता है, आप समझते हैं रूल्स में है? देखिए, स्पीकर्स ऑफिस क्या करेगा ये तो स्पीकर्स ऑफिस का काम है, वही जानते हैं। मैं कुछ प्रिएम्प्ट नहीं कर सकता। लेकिन रूल्स, आइन, कानून के मुताबिक हाउस चलता रहा, उसी तरह से चलेगा। इन्होंने शोर कब नहीं डाला। ये फेटफ में कह रहे थे कि हमें, या ये 34 नुकात का हमें एनआरओ, तो पेपर ये पड़े हुए हैं मेरे पास, और या वो कहते थे कि हम आपको हरा देंगे। वहाँ भी वो हारे। ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले मानने के लिए तैयार नहीं है कि वज़ीर आज़म बन सकते हैं इमरान खान। जब वो बन गए तो ये चलने नहीं देंगे। पहले साल से लेकर चौथे साल तक मुसलसल तरीके चली, मुसलसल इतने बड़े बड़े दावे हुए। और उधर आपके गांव से आने वाला जुलूस मेरे गांव से होता हुआ जब इक़्तिदार के गांव में पहुंचता है, तो वो कहते हैं कि अब देखना हम आगे जाके क्या करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो क्या कोई हुआ, क्या फिर वो सर्दी थी रात को ज़्यादा, नादिर? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने तहरीक जमा करा दी है बस। नहीं, आप इतना काफ़ी समझते हैं। सर, ये एक इशारा दिया जा रहा है कि शायद, मैं आपसे सिर्फ रूल्स पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अगर 22 तक स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाएं तो रूल्स में ये गुंजाइश है कि स्पीकर जो है वो 1 महीने के लिए या 25 दिन के लिए इजलास मुलतवी कर सकें? देखें, जो स्पीकर के इख्तियारात के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी मैंने, उसका एक हिस्सा जिसको मैं पब्लिक करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया। बाकी हमारे जो कार्ड्स हैं वो हमारे पास हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हमारी तैयारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हैट्रिक करने की है, इनको नाकाम बनाने की पार्लियामेंट के अंदर, एक फैटफ का था, दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला था, और तीसरा अब फिर हम इनको इंशाल्लाह गिराएंगे। और चारों शाने चित अपोजिशन गिरेगी। उनके पास एजेंडा ही कोई नहीं है। यानी ये एजेंडा है कि मगरिब की आप हमदर्दी में और उनसे हमदर्दियाँ मांग के आप पाकिस्तान में कोई चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप इजलास में शिरकत नहीं करते तो ये पार्लिमानी रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब सलीम मांडवीवाला के ख़िलाफ़ वोटिंग हो रही थी सेनेट में और उन्होंने अपने अरकान को रोक लिया, तो रूलिंग दी गई कि तमाम अरकान हिस्सा ज़रूर लें। इन सारे हालात में ये बात वाज़ेह हो गई है कि एजेंडा कहाँ से चल रहा है और सपोर्ट कहाँ है। ये मावराए सात समंदर पार है, और मगरिब को पुकारा जा रहा है कि आप आइए और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुल्क के हैं, उनको हटाने में आप हमारी मदद करें। इसका एक और पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चार्ज शीट क्या लगी है। चार्ज शीट कल शहबाज शरीफ ने जो प्राइम मिनिस्टर पे लगाई वो ये थी कि जो 22 से ज़्यादा ममालिक के यहाँ पे जो मिशंस हैं, फॉरेन मिशंस हैं, उन्होंने जो ख़त लिख के पब्लिक कर दिया। दुनिया की तारीख में ऐसा आप नहीं ढूंढ के बता सकते किसी मुल्क से भी कि कहीं डिप्लोमैट्स ये काम करें। हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं किया जनरल असेंबली में यूएन की,
भारत ने भी अब्सटेन किया, उसको ख़त नहीं लिखा गया। ये सवाल प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। तो चार्जशीट का सबसे बड़ा नुक्ता शहबाज शरीफ की तरफ से वो यही है कि जी आपने उनकी शान में क्यों गुस्ताखी की। फिर जो मौलाना की पार्टी है उसके सेनेटर साहब ने उन्होंने ये करारदाद जमा करवा दी है, जिस करारदाद के ज़रिए से वो ये कहते हैं कि हाउस नोटिस ले कि यूरोप की जो मिशंस हैं और जो यूरोपियन यूनियन है उनकी शान में गुस्ताखी क्यों की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुल्क के दिफा के लिए और उसकी मसलियत के लिए बोलेंगे। तो इसलिए एजेंडा क्लियर हो गया। अब आ जाइए नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के ऊपर कुछ लोगों का दावा है कि वो 172 पूरे कर लेंगे। मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ। आप पार्लियामेंट्री कवरेज करते हैं, आपको मालूम है। पहला ये है, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब यूसुफ रज़ा वाला इलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने फैसला किया कि हमने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले से ज़्यादा वोट हमारे थे और अपोजिशन के पहले से कम हो गए थे। फिर बड़ा जो शो डाउन हुआ हमारे और अपोजिशन के दरमियान, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, वो था जब हमने लेके आए ये जो अमेंडमेंट ऑर्डर था, बिल था इसमें बजट में। और उसके साथ ही जब आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला बिल, तो हमने उनको दोनों जगह गिराया। असेंबली में भी उनको शिकस्त दी और सेनेट के अंदर जो कहते हैं जहाँ हमारी अक्सरियत है वहाँ भी हमारी हाथों उनको शिकस्त हुई है। अब 2 दफ़ा ये पहले ला चुके हैं, एक कासिम सूरी 1, कासिम सूरी 2। आप लोग गवाह हैं, हमने आपको बुला के बताया था कौन कौन मिन्नतें करने के लिए आया था कि हमारी फेस सेविंग करो। तो इसलिए जब ये आएगी तो ये जो उनके हमदर्द जिनको वो पुकार रहे हैं, उनके जो यहाँ पे बैठे हुए मज़ीद हमदर्द जो उनकी सपोर्ट के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीविज़न के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बोल के, लिख के, तो वो तो उनके काम नहीं आना। 1 नंबर गेम जो है वो गवर्नमेंट के पास है इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारे एलाइज भी हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी, मैंने उसका एक हिस्सा जिसको मैं पब्लिक करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया। बाकी हमारे जो कार्ड्स हैं वो हमारे पास हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है? हमारी तैयारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हैट्रिक करने की है, इनको नाकाम बनाने की पार्लियामेंट के अंदर, एक फैटफ का था, दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला था, और तीसरा अब फिर हम इनको इंशाल्लाह गिराएंगे और चारों शाने चित अपोजिशन गिरेगी। उनके पास एजेंडा ही कोई नहीं है। यानी ये एजेंडा है कि मगरिब की आप हमदर्दी में और उनसे हमदर्दियाँ मांग के आप पाकिस्तान में कोई चेंज लाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इजलास में शिरकत नहीं करते तो ये पार्लिमानी रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब सलीम मांडवीवाला के ख़िलाफ़ वोटिंग हो रही थी सेनेट में और उन्होंने अपने अरकान को रोक लिया, तो रूलिंग दी गई कि तमाम अरकान हिस्सा ज़रूर लें, क्योंकि ये रूलिंग मतलब एक पार्लिमानी रिवायत नहीं, है। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज भी हमने और MQM ने बायकॉट किया है जो सेनेट का इलेक्शन था प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध में। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और रिवायात हैं वो इसके बरक्स हैं, जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह से नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। जी, डॉक्टर बाबर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना है कि जो रिक्विजिशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराया गया है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उस हवाले से हुकूमत की जो तैयारी है वो मुकम्मल है।